प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए 3 प्रमुख नौसैनिक लड़ाकू जहाजों का शामिल होना रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की ओर में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि बुधवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वे सूबे के शहर मुंबई पहुंचे। यहां पर पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी लड़ाकू जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को जलावतरण के बाद राष्ट्र को समर्पित किया। 3 प्रमुख नौसैनिक लड़ाकू जहाजों का शामिल होना रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की ओर में एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान पीएम मोदी एक अन्य समारोह में पहुंचकर नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन किया। बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक भारत की डिस्ट्रॉयर रैंकिंग भी 5 स्थान फिसल गई है। भारत को इस लिस्ट में 50वां स्थान मिला था, जबकि पिछले साल की बात करें तो वह 80वें स्थान पर था। 2023 में भारत का स्थान 84, 2022 में 83 था, 2021 में 90 पर था, 2020 में 82 और 2019 में भी 82 था। सबसे गर्व इस की साल की बात, रैंकिंग के अनुसार भारतीय पासपोर्ट रखने वाले लोग 57 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फिर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इन देशों में अंगोला, भूटान, बोलीविया, फिजी, हैती, कजाकिस्तान, केन्या, मॉरिशस, कतर, श्रीलंका, नेपाल आदि देश हैं। इनके निर्माण दोस्तों, आपको कार्य बता से दें कि जुड़े पड़ोसी सभी देशों का क्या साथियों हाल को, चाल है। लिस्ट में पाकिस्तान को 103वां इंजीनियर्स स्थान है, को, अफगानिस्तान को 106वां स्थान है, श्रमिकों को नेपाल को 101वां स्थान है, पूरे बांग्लादेश देश को को 100वां, श्रीलंका को 96वां बधाई और देता हूं। म्यांमार को 94वां, साथियों, भूटान को 90 स्थान आज मिला का है। ये कार्यक्रम आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, गौरवशाली चैनल को जरूर धरोहर सब्सक्राइब को करें। न्यूज और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे भविष्य चैनल को की जरूर सब्सक्राइब करें। आकांक्षाओं से मिलते हैं नेक्स्ट जोड़ता नॉलेजेबल और न्यूज की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप्स, इसके साथ आज बागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति
दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ा दें और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। आप सबके कारण